वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, भारतीय कृषि की हमारी सीरीज चल रही है यूपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए और कृषि के 2-3 छोटे टॉपिक हैं जो इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले के जो पार्ट्स हैं अगर वो आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलिए शुरुआत करते हैं। विश्व के स्थानांतरणशील कृषि, तो कई सारी स्थानांतरणीय कृषि होती है, उनके अलग अलग नाम भी होते हैं, तो ये हम विश्व में देख रहे हैं। उसके बाद भारत में भी देखेंगे। भारत में स्थानांतरणीय कृषि कई जगह पर की जाती है और अलग अलग नाम है उनके, और ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि होती है, या फिर कोई नाम आपको देंगे, पूछेंगे इसका संबंध किस क्षेत्र से है, या फिर इसका संबंध किस सेक्टर, मतलब कि आपको कृषि दे देंगे या फिर आपको उद्योग दे देंगे। ऐसे 2-3-4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आप वहाँ पर पहचानना होगा। तो सबसे पहले विश्व में देख लेते हैं। विश्व में स्थानांतरणशील कृषि एक रे कहलाती है, रे, और ये कृषि की जाती है वियतनाम और लाओस में। इसके बाद मसूले कृषि कांगो में की जाती है और मध्य अफ्रीका जायरे नदी, जो कांगो जायरे नदी घाटी क्षेत्र है वहाँ पर मसूले नदी कृषि की जाती है। लोगन कृषि पश्चिम अफ्रीका में की जाती है। टेबी कृषि मालागासी में की जाती है। फैन कृषि भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देशों में प्रचलित है। कोनूल और कोमिले ये मैक्सिको की कृषि है। इचालिन ये कृषि का प्रकार ग्वाडेलूप का है। रोका कृषि ये ब्राज़ील में की जाती है। कैंगिन कृषि फिलीपींस में की जाती है। चेना कृषि श्रीलंका में होती है और तमराई थाईलैंड में होती है। कोनुकू वेनेजुएला में, मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका में, चेतेमिनी युगांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे में। तुंगिया कृषि म्यांमार और वर्मा में होती है। इसके बाद हुमा एक कृषि का प्रकार है, जावा इंडोनेशिया में ये प्रचलित है। लेदांग कृषि इंडोनेशिया में होती है। तो ये विश्व की कृषि के प्रमुख प्रकार है स्थानांतरणीय कृषि, ठीक है, तो इसको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जिनसे प्रश्न हर स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। झूम कृषि भी कहते हैं इसको, उत्तर पूर्वी भारत में इसको झूमिंग कृषि, झूम या झूमिंग आपको नाम मिलेगा। झूमिंग कृषि का कैसा प्रकार है, स्थानांतरणीय कृषि है। दीपा ये बस्तर और छत्तीसगढ़ क्षेत्र में है, बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में ही आता है। बाले और वालडेरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। कुमारी ये केरल के पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र और पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्र में ही ये प्रचलित है, तो कुमारी केरल ऐसे याद कर लें। आप रिदम बनाकर याद करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। झूमिंग उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट में, दीपा बस्तर में, बाले वालडेरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, कुमारी केरल, खिल हिमालय बेल्ट में, बीबर और डहियार ये कृषि का जो प्रकार है ये बुंदेलखंड संभाग मध्य प्रदेश में आता है। इसको बीबर या फिर डहियार कृषि कहते हैं। जारा और इरका ये दक्षिण भारतीय राज्यों में प्रचलित है। पोंडू और पेंडा ये आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। पामाधाबी और कोमन या ब्रिंगा और धाबी ये उड़ीसा में प्रचलित है। कुरवा कृषि झारखंड में प्रचलित है। सभी ये स्थानांतरणीय कृषि के प्रकार हैं, स्थानांतरित कृषि कहा जाता है इसको। अब कृषि के विभिन्न प्रकार भी देख लीजिए, जैसे बिटी कल्चर है, अंगूरों की खेती को कहते हैं। पिसी कल्चर मछली पालन को कहा जाता है। सेरी कल्चर से प्रश्न अभी पीसीएस में पूछा गया था, यूपी पीसीएस में। रेशम कीट उत्पादन को सेरी कल्चर कहा जाता है। हार्टिकल्चर ये फलों के उत्पादन से संबंधित है। ऑलिवी कल्चर ये जैतून के ऑलिव कहा जाता है जैतून को, तो जैतून की कृषि को ऑलिवी कल्चर कहते हैं। विशेष प्रकार के वृक्षों को और झाड़ियों की कृषि जो होती है उसको ऑर्वेरी कल्चर या आर्वोरी कल्चर कहा जाता है। इपी कल्चर ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर फ्लावर्स से संबंधित है, तो फूलों की कृषि को। इसके बाद वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित जो क्रिया है उसको कहते हैं सिल्वी कल्चर। और दक्षिण पूर्व एशिया आदि में मानव द्वारा की गई प्रारंभिक आदिम कृषि को बेजी कल्चर नाम दिया गया है। आदिम व्यवस्था की कृषि जिसमें वनों से फल फूल कंदमूल संग्रह किया जाता था उसको नेमेरी कल्चर कहा जाता था। इसके बाद अगला है ऑलेरी कल्चर, जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि को ऑलेरी कल्चर कहते हैं। मैरी कल्चर समुद्री जीवों मैरीटाइन से संबंधित है, मरीन कहा जाता है, तो समुद्री जीवों के उत्पादन की जो क्रिया है उसको मैरी कल्चर कहते हैं। हॉर्सिकल्चर हॉर्स से संबंधित है, तो घोड़ों और खच्चरों के पालन को हॉर्सिकल्चर कहते हैं। वर्मी कल्चर केचुआ पालन, मोरी कल्चर सहतूत की कृषि, और एरोपोनिक कल्चर पौधों को हवा में उगाना, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पोमोलॉजी और एरोपोनिक पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, अच्छे से इनको याद रखना है।
इसके बाद है विभिन्न क्रांतियां और उनसे संबंधित फसल के क्षेत्र, इसको भी देख लीजिए। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा और उर्वरक उत्पादन से, ये आपको आती होंगी चीज़ें, बस एक क्विक रिवीजन हमको करना है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। लाल क्रांति टमाटर या फिर मांस के उत्पादन से संबंधित है। गोल गोल आलू गोल क्रांति सदाबहार हरित क्रांति या द्वितीय हरित क्रांति, जिसमें कृषि का उत्पादन दोगुना करना और टिकाऊ कृषि थी, ये इसका लक्ष्य था। सुनहरी या स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन। इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधी समग्र क्रांति को इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं, तो फसल उत्पादन में विभिन्नता लाना इसका उद्देश्य था। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना। कृष्ण क्रांति खनिज तेल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाने के लिए शुरू की गई। गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। इसमें श्वेत क्रांति से प्रश्न बना है और लाल क्रांति से भी हाल ही में प्रश्न पूछा गया। नीली क्रांति कई बार पूछी जा चुकी है। रजत क्रांति भी पूछी जा सकती है, याद रखिएगा, और स्वर्ण क्रांति पूछी जा सकती है। अमृत क्रांति ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर हमें 2-3 छोटे छोटे टॉपिक कवर किए आज की वीडियो में। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जुड़े रहें चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।